जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। आज हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यू खासकर हमारे झारखंड राज्य में नामात्र का रह गया है। शिक्षा सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, शिक्षा पे सारा का सारा छात्र का फ्यूचर बेस्ड है। तो हम लोग का ये सत्याग्रह अनिश्चितकालीन के लिए ये चलता ही रहेगा और अलग अलग फेज में चलेगा मैडम। हम लोग 3 दिन से लगातार यहीं हैं, खाना पीना रहना यहीं है। जंतर मंतर की आवाज़ अब शांत हो चुकी है, जेएनजीज अपने घर जा चुके हैं, लेकिन वैसे ही एक आवाज़ इस वक्त झारखंड में उठ रही है। और इस वक्त हम मोरहाबादी के बापू वाटिका में मौजूद है, जहां सत्याग्रह पर जेएनजीज बैठे हुए हैं। ये वो यूथ है जो झारखंड में आगामी परीक्षाओं को लेकर चिंतित है और इससे पहले जेपीएससी परीक्षा, जो एसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई छेड़छाड़ और गड़बड़ियों पर जो है वो अपनी चिंता व्यक्त कर रही है। ऐसे में चलिए सत्याग्रह पर बैठी ये यूथ जो तीसरा दिन जो है ये आंदोलन का प्रदर्शन जारी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और आवाज़ जो है वो बुलंद है। बातचीत करते हैं इनसे, क्योंकि बारिश भी हो रही है, बरसात का मौसम है और सिर्फ एक दरी है, और इसी दरी के भरोसे जो है वो आप लोग 3 दिनों से सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। हाँ मैडम, हम लोग दिन भर रात भर यही रहते हैं। जैसे कल भी रात में बारिश हुई थी, हम लोग यहीं पे सोए, यहीं पे खाना खाए, जो किए। तो हम लोग का ये सत्याग्रह अनिश्चितकालीन के लिए ये चलता ही रहेगा और अलग अलग फेज में चलेगा मैडम। सत्याग्रह खत्म करने के लिए आपकी मांगे क्या है? हम लोग की मांगे ये है कि जो सचिव है झारखंड का, सरकार का जो मुख्य सचिव है, वो हम लोग से बात करे और हम लोग को मांगों को सुने। जेपीएससी के अध्यक्ष एलखान्ते ने जैसे ही विवाद बढ़ा इस्तीफा दे दिया, और इससे क्या जो क्रेडिबिलिटी की बात आ रही है या फिर जो जिम्मेदारी की बात आ रही है वो खत्म हो जाती है इस पर? यही तो बात है मैडम, इस्तीफा देने से अकाउंटेबिलिटी जो होता है गवर्नमेंट का, ये जो भी अधिकारी का, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। इस्तीफा जो मंजूर हुआ है वो मंजूर नहीं होना चाहिए था मैडम। पहले उनसे जवाबदेही तय करना चाहिए था कि ऐसा क्यों किया गया, उसके बाद जो करना था। अभी तक तो ख्यांगते जी को जेल के अंदर होना चाहिए, तो वो तो अमेरिका चले गए मैडम, ऐसे सुनने में आ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? दीनबंधु मंडल। चलिए, एलखान्ते को अभी तक जेल में होना चाहिए था, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो विदेश दौरे पर है, इस्तीफा स्वीकार नहीं होना चाहिए था। आंदोलन पर बैठे हैं, तीसरा दिन है ये आप लोगों का। किस तरह से यहाँ पर दिन रात दोनों गुजर रहा है? सत्याग्रह के सबसे बड़े प्रतीक महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे ये आप लोगों का सत्याग्रह। देखिए, आज आंदोलन का तीसरा दिन है और एक स्टेटमेंट है, किसी विद्वान ने कह गए हैं कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। और गांधी जी हम लोग को एक विरासत के रूप में सौंप के गए हैं कि बिना संसद पहुँचे या बिना संसद का हिस्सा बने, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखें। आज हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यू खासकर हमारे झारखंड राज्य में नामात्र का रह गया है। आप संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, जेपीएससी जैसी संस्थाएं, जेएसएससी जैसी संस्थाएं, इनमें नैतिकता अब रहा नहीं। यहाँ पे इतनी अनियमितताएं हो चुकी है कि छात्र जो है, उन्हें जो संस्थाएं जेपीएससी और जेएसएससी संस्थाएं, वो एक पीबीटीजी का जो छात्र है या गरीब वंचित वर्ग का छात्र है, वो उस संस्था को ऐसे देखता था कि अगर हम शिक्षा को मजबूती से पकड़ेंगे तो हम अपना तो विकास कर सकते हैं, साथ ही हम झारखंड प्रदेश का भी विकास कर सकेंगे प्रशासन में आने से। लेकिन अब स्थिति तस्वीर कुछ और। हाँ, लेकिन आज की तस्वीर जो है वो कुछ और है। इसको लेकर के हम लोगों ने 25 तारीख से सत्याग्रह किया है। ये बापू सभागार से हम लोगों ने इसका आगमन किया है और
इसको हम लोग को लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचाना है। हमारा नेक्स्ट कार्यक्रम 29 तारीख को है, जिसमें एक बहुत ही बड़ी व्यापक जनसभाएं होंगी, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं। जैसे पहली मांग ये है कि जेपीएससी और जेएसएससी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं और सचिव हैं और मेंबर हैं, उनको बर्खास्त किया जाए। हालांकि अभी जेपीएससी के चेयरमैन तो इस्तीफ़ा दिए हैं, बट उनके मेंबर इस्तीफ़ा नहीं दिए हैं। तो हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि उनके जो 3 अन्य मेंबर हैं, जैसे अचिंता भट्टाचार्य है, नीलिमा हांसदा है और जमाल अहमद, इनसे हमारा त्यागपत्र लेना है। इनके अलावे जेएसएससी के जो चेयरमैन हैं, उनका त्यागपत्र लेना है। इनके अलावे जेपीएससी के जो सेक्रेटरी हैं, श्याम नारायण राम करके कुछ ऐसे नाम हैं, तो उनका त्यागपत्र लेना है। दूसरा, जो अभी परीक्षाएं हुई, आप देखेंगे कि सीआईडी जो है वो अभी जांच कर रही है। तो हम लोगों का प्रश्न ये उठता है कि अगर रिजल्ट में अनियमितताएं हुई है तो किस स्तर तक हुई है, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। तो जिसको लेकर के अनियमितताएं हुई है, मतलब हुई है, तो इसको लेकर के हमने जो 19 तारीख को जो बाकायदा जेपीएससी ने पोस्टपोन कर रखा है सारे एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग, उनकी जो सारी रिज़ल्ट है वो रद्द करवाना है। नेक्स्ट जो है, जो संस्था है जेपीएससी और जेएसएससी में, उनके जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, उनको हटा के दूसरे विभागों में पूरी रिफॉर्म की ज़रूरत है। मतलब आप समझ सकते कि ये छात्र हैं, आंदोलनरत है, 3 दिनों से यहाँ पर प्रदर्शनरत हैं और पूरे नए तरह से रिफॉर्म की बात जो है ये मांग यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि इन्हें लगता है कि शुरू से अंत तक का, पहले शीर्ष पायदान से बैठा है निम्न पायदान तक का कर्मचारी जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और यही वजह है कि इनकी मांगे हैं कि पूरी तरह से रिफॉर्म किया जाए, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो। और ये बड़ी बड़ी परीक्षाएं जो है वो कंडक्ट करवाता है। झारखंड के लाखों छात्रों का भविष्य इनसे जुड़ा हुआ है, तो ये अपनी मांग जो है वो यहाँ पर रख रहे हैं। और बता दो कि एक दरी जो है, मुझे लग रहा है कि ये बारिश के कारण जो है ये भीग रही है। अब इसी पर सोना भी होगा, इसी पर सारा आपका रहना भी। जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे भाई लोग बताएं कि यहाँ पे रात दिन हम लोग लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं, मतलब सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। और आने वाले दिनों में अनशन पे भी आप लोग देखेंगे हम लोगों में बहुत सारे भाई जो हैं, जो क्योंकि झारखंड जल जंगल ज़मीन और क्रांतिकारियों का प्रदेश रहा है, तो हम लोग चाहेंगे कि अगर गवर्नमेंट ऐसे नहीं झुकेगी तो हम लोग अनशन पे भी बैठेंगे और एक अच्छा प्रोडक्टिव रिजल्ट लेके जाएंगे। जंतर मंतर जैसा कुछ तस्वीर दिखेगी झारखंड में। जो मांग उठी, संसद को भी झुकना पड़ा, एनडीए सरकार झुकी। क्या लग रहा है, क्या तस्वीर आएगी आप लोगों के इस प्रदर्शन? जी बिल्कुल ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में भाषण दिया और जिस प्रकार से वहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट से जवाब मांगा, उस प्रकार से यहाँ पे गठबंधन की सरकार है कांग्रेस की, उनका ये भी जिम्मेदारी बनता है कि झारखंड में आकर के हम जैसे युवाओं को, हम जैसे छात्रों का बात को रखा जाए, और तभी तो पारदर्शिता दिखाई देगी ना। एकदम सही बात है, क्योंकि राहुल गांधी छात्रों की गूंज आंदोलन चला रहे थे पूरे देश भर में। रांची में भी उनका आंदोलन पहुंचा, यही इसी बापू वाटिका के पास से उन्होंने रेस भी लगवाई और नीट परीक्षा पेपर लीक पर और तमाम परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली पर जो है वो अपनी आवाज़ उठाई थी। फिर जब यहाँ पर गठबंधन में कांग्रेस है, सरकार का हिस्सा है कांग्रेस, तो फिर आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है? ये भी बड़ा सवाल और बड़ा मुद्दा जो है वो छात्र यहाँ पर रख रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, जितने भी झारखंड राज्य के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी इस मैसेज को आप इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप सभी का भागीदारी सुनिश्चित करें और ये छात्र मूवमेंट को
झारखंड प्रदेश का सबसे बड़ा आंदोलन बनाएं, ताकि शिक्षा सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, शिक्षा पे सारा का सारा छात्र का फ्यूचर बेस्ड है। और ये फाउंडेशन अगर जब तक सही नहीं होगी तब तक झारखंड में आने वाले जितने भी छात्र हैं उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। और ये मेरी आवाज़ है और ये मेरी अपील है जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। क्योंकि जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। और इस बार का जो मूवमेंट होगा वो झारखंड प्रदेश के इतिहास में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इस प्रकार का आंदोलन करने की ज़रूरत है, तभी जा कर के शिक्षा जो कि इतनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी वाली व्यवस्था का हिस्सा है, तो इसको थोड़ा सा सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल इस प्रकार से मैं ये मैसेज के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। चलो, तो मतलब ये छात्रों ने आवाज़ लगाई, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स झारखंड की आवाज़, झारखंड की संस्कृति, झारखंड के कल्चर को प्रमोट करते हैं, वो छात्रों के आवाज़ को भी प्रमोट करें, कितनी ज़रूरत है। ये बारिश फिर से शुरू हो गई, आप लोगों का बसेरा कहाँ रहेगा? क्योंकि कोई शेड हम लोग तो यहीं रहते हैं मैम। हाँ, हम लोग 24 घंटा यहीं रहते हैं और ये तीसरा दिन है। हम लोग 3 दिन से लगातार यहीं हैं। खाना पीना रहना यहीं है, केवल कपड़ा बदलने के लिए जाते हैं ये। और हम लोग चाह रहे हैं 29 तारीख को बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और देखिएगा 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। हमको जानकारी मिला है 1 बजे कॉन्फ्रेंस है, सरकार हिलेगी, बहुत ज़बरदस्त खुलासा होने जा रहा है एक बड़े कॉन्फ्रेंस में। खुलासे का इंतजार रहेगा। और बारिश जो है वो हो रही है, हालांकि 2 दिनों से मॉनसून की रफ्तार धीमी थी, लेकिन आज आईएमडी का अनुमान है कि बारिश होगी। रांची समेत 12 जिलों में बारिश का अंदेशा यहाँ पर आईएमडी ने जताया है। तो बारिश भले किसानों के लिए बेहतर हो, लेकिन यहाँ पर जो छात्र इस तरह से प्रदर्शनरत हैं उनके लिए ये बेहतर नहीं होगा। क्योंकि मैं यहाँ पर बैठी थी और एक ही दरी इनके पास है और ये दरी भी भीग चुकी, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और इसी दरी पर इन्हें रात भी गुजारनी है। ये सत्याग्रह इनका जारी रहेगा। उम्मीद यही है कि जिस तरह से संसद में छात्रों की आवाज़ उठी थी, उसी तरह से आगामी विधानसभा के सत्र 6 अगस्त से सत्र की शुरुआत हो रही है, तो उस सत्र में भी छात्रों की आवाज़, छात्रों की गूंज उसी तरह से उठे, सुनाई दे। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष जो है वो उनकी आवाज़ उठाए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।